बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। कल मैंने बोला था कि जो मोमेंटम बना रहे हैं तो उसके ऊपर एक गैप अप ओपन हो सकते हैं और गैप अप देके ही ये तोड़ सकते हैं 36,500 को। एक्चुअल में क्या है, और स्लोनेस भी हो सकते थे, अगर स्लो से तोड़ते थे जैसे निफ्टी तोड़ा था वो अलग सिनेरियो था, मगर जो ये बना रहा था मतलब ये दिख रहा था कि ये यहाँ पे गैप अप हो सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ने मोमेंटम बनाई और 36,500 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू किया था, आप लोगों को लेवल्स पता था कि 37,000 तक मैक्स टू मैक्स। तो इसकी जो हाई है वो देखिए 7,000 तक भी 37,000 को भी टच नहीं किया। फिर एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूँगा, कल के लास्ट वीडियो पे मैं आपको लेवल दिखा रहा था इस लेवल तक 37,000। एक्चुअल में मैं आपको बोल मुंह से बोल रहा था 36,900 की 36,980 या ऐसे कुछ शायद बोल रहा था, याद नहीं आ रहा है, मगर उससे मैं 37,900 बोल दिया था और लिख भी दिया था। वो एक्चुअल में क्या है, कभी कभार हम लोगों को जो 37 बोलते बोलते 37 आ गया, मगर आप लोगों को पता है कि मैं क्या बोलना चाहता था। ऐसे अगर कुछ गलती वगैरह हो जाता है गाइस, काइंडली समझ लीजिएगा। आप पूरा वीडियो इसलिए जरूर देखिएगा। मैं पहले बहुत बार आपको 36,900 ही बोला, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। एग्जैक्टली कट करके आप अगर मान लीजिए कि लास्ट के टाइम पे आप लोग देख लिए तो वो आपके लिए गलत अंडरस्टैंडिंग होंगे। हम लोग तो भगवान नहीं होते, गलती हो जाती है। और एक दिन के स्पैन में वीडियो बना के एडिट करके फिर दो वीडियो अपलोड करना होता है, उसके पीछे और भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें रहती है, तो उसमें टाइम लगता है। इसी वजह से वो वीडियो को करेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। मैं मेरा वीडियो उतना नहीं देख पाता हूँ, इसलिए मैं तो खुद ही बनाता हूँ, इसी वजह से कभी कभार देख लेता हूँ। तो आज देख लिया लास्ट टाइम तक ये देखा कि वो मैं कुछ गलती से लिख दिया था 7,900, मगर वो गलत लिख दिया था। मगर बोल क्या रहा था गाइस वो तो सही है, तो आप लोगों को पता है। तो काइंडली ऐसे कुछ एरर वगैरह होता है तो उसको प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे। मेरा वीडियोस थोड़े बड़े होते हैं इसलिए कि मैं छोटा बनाना चाहता हूँ फिर भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए कि मैं हर कुछ डेटा जितने भी जितने भी मुझे मिलते हैं मैं आपके साथ दे सकता हूँ उतना मैं देता हूँ। यहाँ पे कुछ छुपाने का काम नहीं करता हूँ, मैक्सिमम आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प मिले। तो आ जाते हैं आज के दिन के वीडियो के। आज के दिन में क्या क्या गाइस, वही सिनेरियो 37,000 तक गया प्राइस और नीचे आ गया। देखिए निफ्टी पे अगर कोई भी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी से उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, और बैंक निफ्टी पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी से उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर किसी को पता है कि देखिए निफ्टी ही फर्स्ट आवर पे 1 2 3 4 चौथी कैंडल से गिरना चालू हुआ था, यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन 2 कैंडल बनाए और उसके बाद गिरना चालू हुआ। फिर भी हम लोगों को तो 11 पता है 37,000। और अगर किसी ने बैंक निफ्टी से निफ्टी को क्रॉस किया तो उसे भी पता होगा कि देखिए यहाँ पे 37,000 तक बैंक निफ्टी आ गए हैं, तो यहाँ पे नीचे के साइड पे जाना चाहिए। तो निफ्टी पे भी कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए था, और आई विश कि वो आप लोग किए हो। देखिए हमेशा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को आप लोग चेक करके फिर भी ट्रेड लेना गाइस, वरना आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हो। आप लोग नहीं, कोई भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए 60 मिनट के आवरली चार्ट पे आ जाते हैं, तो हम लोगों को अगर एक फिबोनाची लगाना है तो देखिए ये यहाँ से हम लोग फिबोनाची लगा सकते हैं, मगर सही होगा आई थिंक यहाँ से। देखते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट दिख रहे हैं कि नहीं। तो 0.23 के रिप्लेसमेंट लगभग लग रहे हैं, और अगर यहाँ से लेके हम लोग दिखते हैं तो कहाँ तक गए हैं, तो भाई 6.8 की तो ऊपर से चाल दिया है। यहाँ पे तो ब्रेकआउट थे, ये आवाली चार्ट पे भी मैं काम करता हूँ, थोड़े छोटे टाइम पे देख लेता हूँ, 15 मिनट या 5 मिनट पे देखते हैं, 5 मिनट के कैंडल के ऊपर। तो ये जो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे बनना चाहिए था वही ब्रेकआउट दिख गए यहाँ पे। तो ब्रेकआउट के बाद एक उछाल और रिट्रेसमेंट दिया,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है, तो कहाँ तक आ गए गाइस? 0.618, ठीक है। ये जो स्विंग लगाया इसके रिट्रेसमेंट हुआ है 0.618। तो गाइस मैक्सिमम यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए था, और प्राइस देखिए ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। आप अगर सही से ड्रॉ करते हो, तो आपको दिख जाएंगे कि एग्जैक्टली वही लेवल्स 0.681 के 618 के रिट्रेसमेंट से ऊपर उठ गए। तो इसके मतलब है ये लास्ट रिट्रेसमेंट जोन, ठीक है, जो कि इसके लो के भी ऊपर है। तो कल के दिन पे और एक चीज है गाइस, आप अगर सही से देखोगे तो ये देखो, ये एक सपोर्ट एरिया है, इसको मैं रेड से मार्क करूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस, इसके बाद नीचे प्राइस आई, अभी इसके ऊपर चले गए, तो अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, है क्या नहीं गाइस? तो कल के दिन पे आप लोगों को क्या ट्रेडिंग प्लान करना चाहिए? ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसे ट्रेंड लाइन आप लोग खींच लीजिए, ठीक है। अभी ब्रेकआउट गैप अप गैप डाउन वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे किसी के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। नंबर 1 ट्रेंड लाइन, नंबर 2 ट्रेंड लाइन गाइस, ये दोनों ट्रेड लाइन आपको गाइस संभाल के ट्रेड करना होगा। पहला कंफर्मेशन के लिए, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया, यहीं पे ओपन हो गया प्राइस, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट जैसे मिल गया इस ट्रेड लाइन पे, तो आप लोग इस 0.38 नीचे से ही, मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ से भी हम लोग फिबोनाची लगाएंगे ऊपर से, फिर भी बोल रहा हूँ इस लेवल तक देखिए, जो कि 36,700 है, 36,700, वहाँ से और एक डिप्स आ सकते हैं, तो फिर यहाँ से जाके ऊपर उठ सकते हैं। तो आप लोग फिर वेट कर जाइए, पहली बात है। प्राइस को एक्यूमुलेशन होने दीजिए लास्ट एंड तक, इस ट्रेंड लाइन के लास्ट एंड तक। ये ट्रेंड लाइन जस्ट रनिंग मार्केट पे किया गया है, ये ट्रेंड लाइन जस्ट रनिंग मार्केट पे किया गया है, एक चैनल जैसे इसने बनाया है, तो इसके ब्रेकआउट आ भी सकते हैं, मगर उसके लिए छोटे पॉइंट है, इसलिए कि ऊपर के साइड पे भी रेजिस्टेंस वो है, तो यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। तो आप लोग अगर ऐसे सोचोगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गए तो इस लेवल तक गिर जाएंगे, तो वो गलत है। हो भी सकता है मार्केट को अलग चीज है, मगर हम लोगों को एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए सेफेस्ट स्टेट कहाँ पे लेना है। ये उठने वाले हैं, 618 के रिप्लेसमेंट से उठ रहे हैं, जैसे ही आया देखिए बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाया, 5 मिनट के ऊपर एक मारुबुजू बना दिया, ठीक है। हम लोग अगर 15 मिनट्स को देखेंगे तो 15 मिनट्स के ऊपर भी वही मारुबुजू ही है। तो मारुबुजू के मतलब आप लोगों को पता होगा गाइस कि मारुबुजू कैंडल अगर बनते हैं तो उसके पॉजिटिव मोमेंटम आता है। कल के दिन पे अगर इस पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो इसके रिएक्शन देखना आप लोग, यहाँ तक जरूर आएंगे प्राइस, ठीक है। और यहाँ तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पे एक रेजिस्टेंस फेस किया जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस के वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ करें लाइक दिस, तो भी इसी लेवल ही दिख रहा है, वही लेवल ही दिख रहा है। मैं सोच रहा था कि आई थिंक थोड़ी ऊपर बहुत दिख जाएंगे, नहीं वही लेवल दिख रहा है, तो ठीक है, थोड़ा छोटा रखने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही लेवल तक दिख सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो गाइस अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आपको मिलती है और इस जगह पे, तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए, और इस जगह के अगर आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं तो आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए, ठीक है। रिमेंबर इट गाइस, एक चीज आपको देखना है कि ये एक साइडवेज जोन भी है, दिस इज ए साइडवेज जोन। सो इस साइडवेज जोन पे प्राइस अगर आते हैं, अगर मान लीजिए कि ये तोड़ दिया, इस लाइन को तोड़ दिया, तो फास्ट 1 या 2 कैंडल पे इस लाइन की नीचे तक प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कल सुबह यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो देखिएगा 1 या 2 कैंडल पे इस जगह को वो कवर कर लेंगे, इस पे आपको कोई मौका नहीं मिलेगा।
अभी इसके बाद गाइस प्राइस कैन एक्ट एज साइडवेज। यहाँ पे सेलर, यहाँ पे बायर। 36,200 पे बायर बैठे होंगे और ये क्या होगा 36,500, 500 नहीं, हाँ 500, 36,500 पे सेलर। तो ये 300 पॉइंट की जगह देखना होगा। अगर ऊपर जाते हैं तो आपको नीचे के साइड के ऑर्डर लेना है, नीचे आते हैं तो आपको ऊपर के साइड के ऑर्डर लेना है, ठीक है। मगर ये साइडवेज जोन की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट पे उछाल भी आना चाहिए कि यहाँ पे साइडवेज था और ये जो हम लोगों ने अभी अभी ड्रॉ किया, इसको मैं हटाता हूँ, ये जो अभी अभी ड्रॉ किया ये जो जोन, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के काम कर सकते हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे? अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल जाते हैं तो आप लोग 37,000 की टारगेट से थोड़ी पहले गाइस, अभी सही बोल रहा हूँ 36,900, 900 पक्का, एक मिनट मैं बोल देता हूँ, 935 है, 900। हाँ देखिए गाइस, इस ये जो रेजिस्टेंस जोन है उससे पहले आप लोग निकल 36,920 पे निकल 36,920 इस पे आप लोग निकल जाइए। अगर आपको यहाँ पे मौका मिलते हैं जो कि है 36,575 या आप लोग 36,600 पकड़ लीजिए, 36,600 पकड़ लीजिए। इसके थोड़े ऊपर एक्चुअल में, इसके थोड़े ऊपर प्लस 20 तो लेके 920, तो 300 की पॉइंट्स की जगह यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वो आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग जोन हो गए। और अगर फास्ट आवर पे मान लीजिए यहाँ पे ही ऐसे कुछ ब्रेकआउट वगैरह आपको दिख गए, बहुत बड़ी गैप आप ओपनिंग हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको साइडवेज होने की चांसेस दिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पे टूटते हैं तो इस जोन पे रह सकते हैं और यहाँ से जाके ऊपर जा सकते हैं, या इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं तो इस जोन तक रह सकते हैं। मगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा। इसे रह सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए ऊपर से लेके नीचे आया, इसको तोड़ के नीचे गया, तो जा नहीं सकते क्या? सब कुछ पॉसिबल है मार्केट पे। मगर क्यों मैं कह रहा हूँ, आपके टारगेट के लिए बोल रहा हूँ, आपके शांति वाले ट्रेडिंग जोन के एरियाज को मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया तो टारगेट इस लेवल को कीजिए, और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गया तो टारगेट इस लेवल को कीजिए। अभी लेवल एग्जैक्टली वही नहीं, उससे थोड़े नीचे या उससे थोड़े ऊपर, इस जगह से थोड़े ऊपर, इस जगह से थोड़े नीचे। एंट्री पॉइंट इसकी थोड़े ऊपर या तो इसके थोड़े नीचे। तो जितने भी आपको मिलते हैं आप लोग शांति वाले ट्रेड के लिए ढूंढिए। तो आ जाते हैं हम लोग बैंक ऑप्शन चेन पे। पहले देख लेंगे यह प्राइस एक्शन के वाइज 37,000 would be a strong resistance zone, and 36,200 and 36,500 would be strong support zone. तो बैंक निफ्टी पे हम लोग है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 36,500 एज एक्सपेक्टेड 17.8 lakhs, और 200 पे उतना कुछ नहीं दिख रहा है गाइस, मगर ये 200 पे भी एक सपोर्ट जोन होंगे गाइस। आई वुड सजेस्ट यू इसको कैजुअली मत लीजिएगा। ये ऐसे ही साइडवेज नहीं बना और यहाँ से स्विंग हाई लगाया ऐसे ही, ठीक है, 200 से ही ये स्विंग हाई लगाया। तो ये ट्रैपिंग वगैरह होते हैं, तो प्राइस एक्शन पे भी भरोसा कीजिए। 36,500 would be a strong सपोर्ट एरिया, जहाँ पे 17.8 lakhs है, सबसे ज़्यादा OI है इसके नज़दीक के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और उससे दूर है 37,000 जो कि 20.5 है। तो 20.5 37,000, तो प्राइस क्या बोल किया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे अगर आपको मिलते हैं वो सबसे बढ़िया होगा, मगर प्राइस तो आपको ऐसे मौका नहीं देगा ना। अगर आपको मिलते हैं इसके अंदर पहले आवर, तो आपके लिए वो अच्छी खासी प्रॉफिट वाले जगह बन जाएंगे। अगर ऊपर चल गए तो नीचे के साइड के लिए सोचिए, ठीक है, और अगर नीचे आ गया तो ऊपर के साइड के लिए सोचिए। मगर इतना ही, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है गाइस, 150 से 200 पॉइंट आप लीजिए, बहुत आराम से ट्रेड कीजिए, सबसे बढ़िया वही होगा। तो देखिए ऊपर के साइड पे फिर भी थोड़े बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा जैसे हम लोगों ने 37,000 पे बोला, उससे भी कम दिख रहे हैं 36,700, 800, 900 पे। तो वो कौन सी लेवल है? 700, यहाँ पे 600, 700, 800, 900, ठीक है। ये होगा आपका 600,
ये होगा आपका 700, 800, 900 की लेवल्स। तो गाइज देन आते हैं 37,000 की लेवल्स। तो आपको 600 के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, तो 800, 700, 800, 900 की जगह आपके पास है, 300 पॉइंट्स की आपके पास जगह है, उसका लाभ आप लोग उठाइए, ज्यादा लालच मत कीजिए, 200 लेके निकल जाइए और शांति वाले ट्रेड पे आनंद कीजिए, वही सबसे बढ़िया होते हैं गाइस। डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर आप लोग ट्रेडिंग लेते हो, और सबसे बढ़िया जो बात है गाइस, ग्रीड को आप अगर छोड़ते हो, ग्रीड को आप अगर नेगेटिव दिखाते हो कि मैं ग्रीड नहीं करूंगा, तो आपके पास प्रॉफिट बनेंगे, तो आपके पास प्रॉफिट बनेंगे। और सबसे बढ़िया बात, प्रॉफिट से भी जो इम्पोर्टेंट होती है गाइस, वो आपके नॉलेज गेन, आपके नॉलेज गेन होंगे गाइस, और इस नॉलेज की जरूरत है यहाँ पे, इस नॉलेज की जरूरत है गाइस, ठीक है। और इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन के साथ आप अगर ट्रेड करोगे तो आपके पैसे बनेंगे गाइस। लास्ट दिन पे कुछ ड्राइंग वगैरह हम लोगों ने किया था, उसको एक बार रिपीट करते हुए देखते हैं। ये गाइस देखिए, इसके हिसाब से क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक डाउन दिया, तो लास्ट की पड़ाव गाइस जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज, इसके अंदर रह सकते हैं, तो यहाँ से प्राइस घूम के ऊपर जा सकते हैं। अच्छा हुआ कि लास्ट के दिन के ड्राइंग भी मैं इस पे एक्यूमुलेट किया गाइस। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखते हैं तो आपको इस लेवल तक की वेट करना पड़ेगा, और साइडवेज जैसे प्राइस यहाँ पे आके ऐसे ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आते हैं तो इस लेवल तक आप लोग रोकिए, और आपको जैसे मैं आज के दिन पे बताया कि इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो यहाँ तक की जगह आपके पास है, ठीक है। तो गाइस दोनों के साइड के आपके पास अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, आप लोग संभाल के सिर्फ ट्रेड कीजिए, और देखिए जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, जितना पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं आप उसके लाभ उठाइए, फॉलो कीजिए, और ये वीडियो को लाइक भी कर दीजिए गाइस, आपके लिए ऐसे वीडियो मैं हर रोज लाऊंगा, ठीक है। तो इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी, आपके लिए लेवल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए अगर 36,500 को ये तोड़ते हैं, जो कि 500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तोड़ते हैं, तो नीचे के साइड पे भी इस सपोर्ट को आप लोग डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देना गाइस। वैसे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसे दिखाया, ठीक है, ये जो सपोर्ट और सपोर्ट जैसे इसने बनाया, इसके एक ब्रेकडाउन आया, मगर नीचे के साइड पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और भी है, तो ब्रेकडाउन होते भी है तो फिर भी यहाँ से ऊपर उठने का चांस होती है, इसलिए कि ये एग्जैक्टली 618 के रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए हैं। सिर्फ ये अगर उठ के इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके चले जाते हैं तो ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू ऐड सम मोर, ये कहाँ तक आते हैं। तो गाइस रिट्रेसमेंट देखिए, पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक आए थे, फिर प्राइस के ऊपर गए, 0.5 की रिट्रेसमेंट दिखाया और इस लो को भी तोड़ दिया, ठीक है। 5 की रिट्रेसमेंट बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है गाइस, इसको तोड़ा, अभी नया लो बनाया, इसके नया लो के हिसाब से 0.618 के लाइन के लिए जा सकते हैं। तो गाइस अगर इस पे कल के दिन पे फास्ट आवर या फास्ट 2-3 कैंडल 15 मिनट के मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि इस लेवल तक आ गए तो आपको ऊपर की साइड की चाल दिख जाएंगे, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। और अगर इसको तोड़ते हैं तो इस लेवल तक आ सकते हैं लाइक दिस, एक गैप डाउन ओपन हो सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि 36,333 पकड़ लीजिए, और यहाँ पे ये भी ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस ऐसे आएंगे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, प्राइस ऐसे आएंगे, इसको रेस्पेक्ट देंगे और फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ऊपर की तो जगह आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। तो पहला टारगेट आप ये रख लेना, इसको तोड़ देता है तो सेकंड टारगेट ये रख लेना। वैसे भी इसको उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, आई थिंक सो, इसलिए कि प्राइस अभी एक अप ट्रेंडिंग मोमेंटम पे है,
ये सिर्फ नहीं, प्राइस अभी एक अप ट्रेंडिंग मोमेंटम पे है और इसको मैं अगर हटाता हूँ, हर पॉसिबिलिटीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए ही ये वीडियो बन गई है। तो अगर नीचे आते भी है तो देखिए गाइस 0.38 की रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे 5 की रिट्रेसमेंट और भी नीचे है और 5 के रिट्रेसमेंट के लिए ये तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा। ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर कर देता हूँ ऐसे। ये जो जोन ड्रॉ करके रखा गाइस, इसको तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर कोई बुरी न्यूज़ मार्केट पे आ गया, बुरा या बुरी जो भी हो, अगर कोई खराब न्यूज़ आ गया तो उसका रिएक्शन आ सकते हैं वो अलग बात है, ठीक है। फिर भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन की, फिर भी आप लोग इस पे कंसंट्रेट करना और मार्केट जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे ही आप लोग एक्ट करना। तो हर पॉसिबिलिटीज को मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी गाइस। ऊपर के साइड पे तो सेलिंग प्रेशर होंगी, मगर ये 36 के जोन तक ये आ सकते हैं। ये एटलीस्ट इजी कर दिया है, यहाँ पे गया है, जो भी सेलिंग ऑर्डर है पेंडिंग ऑर्डर उसको लिया, ऊपर गए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे उसको लिया, नीचे है अभी ऊपर जाके ये जो लोअर लो बना, लोअर हाई जो बना रहे इसको तोड़ के ब्रेकआउट देते हैं तो 36.7 की आपको फिर से जगह मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये जोन जो हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया इसको देखना पड़ेगा और ये ट्रेंड लाइन को आपको देखना पड़ेगा। एक ये ट्रेंड लाइन को देखिए, दूसरा ये ट्रेंड लाइन को देखिए, थर्ड इस पॉइंट को आप लोग देखिए। नॉट एंड शेल में इस पॉइंट को आपको बोल दिया, पहला ट्रेंड लाइन को देखिए, दूसरी ट्रेंड लाइन को देखिए, तीसरी इस सपोर्ट जोन को देखिए। तो आपको जो भी आप उससे सीख रहे हो आपको उसकी आंसर मिल जाएगी। सो बैंक निफ्टी में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।